पुलिस वाले भाई साहब को भी कहा ऐसी परेशानी आ रही है, तो वो कह रहा है कि जहाँ पर रिपोर्ट नहीं लिखाई कि वृंदावन में ही जाओ और वृंदावन में ही रिपोर्ट लिखाओ। और हमारी अभी ऐसी स्थिति हो गई है सर कि वहाँ पर जाने के लिए किराया नहीं है वृंदावन तक के लिए। नमस्कार, इस वक्त मैं महाकुंभ नगरी प्रयागराज में मौजूद हूँ और हमारे साथ देख सकते हैं दो ब्राह्मण बालक हैं। इनके साथ फ्रॉड हो गया है। क्या फ्रॉड हो गया है, सारी जानकारी देते हैं। क्या नाम है? शुभम तिवारी नाम है मेरा। क्या फ्रॉड हुआ है आपके साथ? सर हम वृंदावन में रहते हैं, वृंदावन में अध्ययन करने के लिए वहाँ पर भागवत का अध्ययन करते हैं। और वहाँ पर भागवत का अध्ययन कर रहे थे, तो वहाँ पर हमारी एक मित्र से पहचान हुई, वो भी ब्राह्मण ही था। उसने कहा कि 500 रुपये हम लेंगे और 500 रुपये आपका नाम लिखा जाएगा रामभद्रा आचार्य जी के यज्ञ में। और उसके बाद में उसने हमसे 500 रुपये लिए और इसी प्रकार से हमने भी और भले करने के चक्कर में हमने भी 20 ब्राह्मणों को 10-20 ब्राह्मणों से बोल दिया कि भाई वो 500 रुपये ले रहा है, तो 500 रुपये में 31,000 रुपये दक्षिणा है वहाँ पर रामभद्रा आचार्य जी के यहाँ पर। और 31 जब जहाँ पर उसने 9 तारीख तक तो मतलब 10 तारीख तक तो फोन हमारा उठाया, 10 तारीख तक बोला कि आप सब वहाँ पहुँच जाइए रामभद्रा आचार्य जी के वहाँ पर 6 नंबर सेक्टर में। और 6 नंबर सेक्टर में जब हम पहुँचे वहाँ पर, तो वहाँ पर पहुँचने के बाद में जैसे ही वहाँ पर हम पहुँचे और उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। और स्विच ऑफ के बाद में हम जैसे तैसे यहाँ पर भटक रहे हैं। ये हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। क्या बोल के लिया का प्रूफ भी हमारे पास और उसकी फोटो भी है। कहा कि 31,000 रुपये दक्षिणा है जहाँ पर। जब हमने महाराज जी से बात करी तो महाराज जी ने कहा कि यहाँ तो हमारे बच्चे दिसंबर में ही सिलेक्ट हो गए हैं, हमने तो 30 तारीख को ही सिलेक्ट कर लिए थे और हम ना पेमेंट लेते हैं ना कुछ लेते हैं, पहले ही सिलेक्ट कर दिया गया। और अब हमने जहाँ प्रशासन द्वारा हमने पुलिस के चौकी में गए थे, जहाँ पर 1-2 जगह हमने पुलिस वाले भाई साहब को भी कहा ऐसी परेशानी आ रही है, तो वो कह रहा है कि जहाँ पर रिपोर्ट नहीं लिखाई कि वृंदावन में ही जाओ और वृंदावन में ही रिपोर्ट लिखाओ। और हमारी अभी ऐसी स्थिति हो गई है सर कि वहाँ पर जाने के लिए किराया नहीं है वृंदावन तक के लिए। अब हम तो कार्यक्रम के चक्कर में सोच करके यहाँ पर आए थे, अब आप क्या करें। अब प्रशासन से भी प्रयागराज में वाकई में रामभद्राचार्य जी का कार्यक्रम है। हाँ बिल्कुल है, उनका भी कार्यक्रम चल रहा है। इसी नाम पे आपसे लिया गया। हाँ, उनके नाम से फ्रॉड किया गया है, उनके नाम से लिया गया। कितने लोगों से रुपया लिया गया है? ऐसे लगभग 300 ब्राह्मण लगभग होंगे, 300 के करीब ब्राह्मण। बाकी ब्राह्मण तो शायद अलग अलग द्वारा लिए गए हैं, ठगे गए हैं उनसे। बाकी हमसे 20 ब्राह्मणों का लिया गया उन्होंने। आपसे 20 ब्राह्मणों? हाँ 20 ब्राह्मणों का पैसा। तो कहा गया कि आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपको क्या व्यवस्था मिलेगी? क्या कहा था कि 31,000 रुपये दक्षिणा है और वहाँ पर जब आप पहुँचोगे वहाँ पर 31,000 रुपये दक्षिणा और 1 महीने का कार्यक्रम रहेगा आपका। यज्ञ क्या करना होता है उसमें? यज्ञ करना रहता है, हनुमान यज्ञ। अच्छा, आप लोग ब्राह्मण हैं? ब्राह्मण है का जो वहाँ पे काम होता है पूजा पाठ का, आपको वो दिलवाते हैं? जी यही बोल कर लिए? जी है, यही बोल करके उनने पैसे लिया था उस लड़के ने। उसका हमारे पास प्रूफ भी है, उसकी फोटो भी रखी है हमारे पास। और जो हमने उसको ऑनलाइन पेमेंट किया था, ऑनलाइन पेमेंट का भी हमारे पास प्रूफ रखा हुआ है। उसका सिमी तिवारी नाम है और उसके नंबर सिमी तिवारी? हाँ। और उसका या लड़की? लड़का है। और उसके नंबर भी हमारे पास रखे हैं। वो कहाँ के है पता है? वो वृंदावन में सर पढ़ाई करता था, वो वहीं पे वृंदावन पे हमें मिला। 2-4 बार 5 बार मिलता रहा वो। ऐसे और भी बच्चों से उसने फ्रॉड किया, हमारे साथ तो किया ही किया। और हमसे यही अपील है कि हमने तो 20 बच्चों का लिया और बाकी जितने बच्चों का कितने बच्चों का किया होगा, शायद उसने 200-250-300 जितनों का भी किया, तो उस पर कार्रवाई की जाए और जल्दी जल्द उसको पकड़ा जाए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शुभम तिवारी। घर तिवारी, शुभम तिवारी। घर हमारा है ग्राम नौसर, जिला हरदा, तहसील टिवन्नी। और हम वृंदावन में अध्ययन करते थे, भागवत की पढ़ाई के लिए गए हुए थे वहाँ पर। तो देखिए, इनके द्वारा लगभग 30,000 रुपया तमाम ब्राह्मणों से इन्होंने उसूल कर उनको दिया कि यहाँ पर जो रामभद्राचार्य जी का यज्ञ है, पूजा है, कथा कह लीजिए, जो ब्राह्मणों का वहाँ पे काम होता है, ब्राह्मणों का जो पूजा पाठ करवाने का काम होता है, उनको वो दिलवाने वाले थे। लेकिन देखिए, जब यहाँ पर ये लोग पहुँचते हैं तो उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ है, ना कोई कांटेक्ट हो रहा है। अब ये तमाम ब्राह्मण यहाँ तो पहुँच चुके हैं, लेकिन अब ये कहाँ जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है। अब ये बता रहे हैं कि हमारे पास उतना रुपया भी नहीं है जो हम लोग घर जाए। इन लोगों को लगा था कि वहाँ पर पहुँच जाएंगे, पूजा पाठ होगी तो दक्षिणा सब मिलेगा, तो उसी क्रम में हम लोग घर भी चले जाएंगे, है ना। और जिन ब्राह्मणों से जिन ब्राह्मणों ने हमको डाला था, वो ब्राह्मण हमारी जान खा रहे हैं, हमको फोन लगा रहे हैं बार बार कि हमको पेमेंट वापस करो। अब हम भी कहाँ से करें। हम कहना चाहते हैं कि पुलिस इसकी कार्रवाई करे, जितनी जल्दी कार्रवाई हो उसको, और उसको पकड़े जहाँ से भी। उसका फोटो भी है हमारे पास, हमने फोटो भी बुलवाया है, उसका फोटो भी हमारे। ये भाई भी साथ में है? हाँ। क्या नाम है? मेरा नाम केशव दादीज है। ये सही बता रहे हैं क्या? हाँ, सत्य अटल सत्य है। हाँ। क्या कैसे हुआ था ये फ्रॉड? भैया बता तो रहे हैं, सही बता रहे हैं बिल्कुल। पूरा पेमेंट का स्क्रीनशॉट सब लगा हुआ है। फोटो आ गई, फोटो आ गई, ये देखो आप। रखी हुई है उसकी, ये फोटो बता रहा हूँ मैं, जो स्क्रीन पर फोटो, ये फोटो है उसकी। और इससे हमने पेमेंट किया था, ये पेमेंट भी उसको दिया, पेमेंट भी बता रहे हैं हम उसको।
फोन पे से ही पेमेंट किया था देखिए उसका। इनके पास सारा सबूत है, ये जो पेमेंट किया है उनको स्क्रीनशॉट और इसका फोटो भी हम लगा देंगे वीडियो में, आप लोग देखिएगा। जय नाम है, जय नाम है, जय हाँ। सेम तिवारी। सेम तिवारी। हाँ। क्या पता इनका नाम भी गलत हो, क्या हो वो जानकारी, लेकिन इनका जो इनके पास जो फोटो है उनका, वो फोटो आप लोगों को जरूर वीडियो में लगा देंगे, आप लोग देखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा और तमाम लोग सतर्क रहिए। इस प्रकार का जो भी लोग ठगी करते हैं ब्राह्मणों से। पेमेंट का प्रूफ भी है, ये 2-2 हजार करके हमने पेमेंट डाला था, हमारे पास मोबाइल में प्रूफ भी रखा हुआ है। हाँ। ये प्रूफ भी है, ये देखो 2-2 हजार करके ये पेमेंट डाला था, 10,000 रुपए हमने ये के और 11,000 रुपए केस दिए थे उसको वहीं पर वृंदावन में। और उसके बाद से यहाँ पर कहा था कि आप वृंदावन पहुंच जाना, मैं शाम को वृंदावन में ही मिल रहा हूँ आपको। और जहाँ पर पहुंचने के वृंदावन प्रयागराज में ही मिल रहा हूँ, वहीं पर मिलूंगा मैं यज्ञशाला में। जब यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर तो ना वो मिला और ना उसका फोन भी स्विच ऑफ कर लिया उसने। अब बताइए किस प्रकार धर्म के नाम पर भी आजकल फ्रॉड होता है, धर्म के नाम पे, पूजा पाठों के नाम पे भी रुपया लोगों से ठग लिया जाता है। बाकी बात आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे जो लोग हैं उन पे कार्रवाई हो सके और कुछ लोग सतर्क भी हो सके।